आया नहीं था उधर कमालगंज का मंडली शुरू होने के बाद में। सो बहुत खुशी हुई आप सबके साथ में जुड़कर संगति करने के लिए। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। जो प्रार्थना करेंगे हम प्रभु की सहायता के लिए, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे विश्वासियों की कृपालु दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। बहुत आभारी हैं प्रभु जी, आपने हमें आपके आपके अनमोल प्रेम से प्रभु जी कृपा से हमें बहुत संभाल कर रखा। बहुत आभारी हैं आपकी प्रभु जी। उस कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु जी आपने हमें हमारे लिए प्रभु जी उस उद्धार का काम किया। जो जी पवित्र लहू आपने बहाया और प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी अर्पण किया। सारे जगत संसार के पाप को प्रभु जी आपने अपने ऊपर डालकर प्रभु जी उस कलवरी क्रूस के ऊपर सारे पापों की प्रभु जी आपने मूल्य चुकाए। इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमको आपने आपका संत प्रभु जी आपके प्रिय जन बना के रखा है, इसके लिए बहुत आभारी हैं प्रभु जी। और आपके अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर काफ़ी है। आप हमें हमेशा संभाल के रहते हैं प्रभु जी, हमें चलाते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए हमें इस जगत संसार के ऊपर जीने के लिए प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करने के लिए प्रभु जी, आपकी गवाही बनकर आपके जो लाइट बनकर प्रभु जी आपके प्रभाव के नहीं प्रभु जी हमें चलने के लिए प्रभु जी आप सहायता करते हैं। बहुत आभारी हैं प्रभु जी। इस सुबह के समय प्रभु जी आपके वचन के अंदर जब हम देखते हैं प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें प्रभु जी छूइए प्रभु जी। एशिया द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 50 वर्स 4 के 9 प्रभु जी मुझे अभिषेक करिए, सहायता करिए इस समय जब वचन को हम ध्यान मन करते हैं प्रभु जी। आप ही हमें हमसे बातें करें। जो इस जूम के माध्यम से जुड़ गए हैं उन सब भाई बहन को प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी आपके उपस्थिति में सुन देते हैं प्रभु जी। सहायता करिए इस दिन आपने हमारे लिए जो सिद्ध करके रखा है प्रभु जी। हम उस समय उस बातों से प्रभु जी आप ही बातें करिए। आपके नाम की महिमा बढ़ाई करते हुए इस प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धार करता तारणहार यीशु मसीह के उच्च और पवित्र नाम से, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम इस समय अ, वचन की ओर देखते हैं बाइबल में कुलस्सियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय। भाई आप हिंदी में पढ़ेंगे ना, थोड़ा यस मदद करेंगे ना? या पढ़ेंगे हाँ, कुलस्सियों की पत्री तीसरा अध्याय का पहला 4 वचन को हम पढ़ेंगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 4 वचन तक। 4 तक पढ़े। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। सो इधर अ, पौलुस इस पत्री को लिखता है, कोलोसियों की पत्री को। और हिस्ट्री में कहा गया है कि पौलुस इस कलीसिया में कभी गया नहीं था और इस कलीसिया के बारे में उसने जाना। वो कलीसियों का जीवन कैसा है और उनको उस समय के अंदर जब कोलोसियों की जो कलीसिया थी तो
वो प्रभु मसीह के अंदर बहुत ही अ, ऊंचे तरीके में वो बढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे थे। परंतु उधर कई प्रकार के बाधाएं थे। इसके लिए वो उन चीज़ों को, चीज़ों को सही मार्ग में लाने के लिए पौलुस इस पत्री को लिखता है। वो कहता है, देखिए उसका पहले कोलोसियों के पहला अध्याय के अंदर पहला वचन में क्या लिखता है उधर, एक बार पढ़िए कोलोसियों के पौलुस की ओर से हम्म पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह हम्म यीशु का प्रेरित है, और भाई हम्म तिमुथियुस की ओर से। सो ये जो यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र बनाए गए हैं, जो विश्वासी हैं, उनके लिए इस पत्र को उन्होंने लिखा है। वो कहता है, सो मसीह के साथ जिलाए गए हैं। सो तो हमको किस बातों को खोदना चाहिए? उन वस्तुओं को पूरे मन से खोजते खोजते रहिए जो ऊंचे पर विराजमान है। सो इस बात को हम जब परखेंगे, जब हम समझने की कोशिश करेंगे, जब एक उदाहरण के तौर से जब हम देखेंगे कि जब हम जब पृथ्वी के ऊपर, जब जमीन के ऊपर हम खड़ा होकर हम ऊंचे आकाश की ओर जब देखेंगे, तभी हमें हवाई जहाज को देखेंगे तो वो बहुत छोटा सा लगता है। जैसे हम हवाई जहाज में बैठकर जब ऊंचे जाते रहेंगे तो ये जमीन के ऊपर जो भी चीज हम देखते हैं वो सब बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटे छोटे बन जाते हैं। तो जब जब हम ऊंचे स्थानों के ऊपर जब ऊंचे बातों को खोजते रहेंगे, तो एक मसीह जीवन का अर्थ क्या है? पौलुस कहता है कि जब हम मसीह के साथ में जब हम जिलाए गए हैं तो हमें ऊंची बातों को खोजना चाहिए। सो कितना बड़ा ऊंचा बड़ी बड़ी बात को परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है कि हम ऊंची बातों की और ऊंची चीजों को हमें खोजना चाहिए। सो जब हम ऊंचे, जब हम जमीन पर रहते हैं तो हमारे सामने सब कुछ बहुत बड़ा पर्वत के नाई दिखाई पड़ता है। हम बहुत उस चीजों को बहुत बड़े बड़े मानते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ में जब हम चलते हैं, यीशु मसीह के साथ में जब हम संगति में रहते हैं, और जब यीशु मसीह के साथ में हम जिलाए गए हैं करके पौलुस हमें याद दिलाता है। यीशु मसीह ने के साथ में हमने हमने कैसा जिलाया यीशु मसीह के साथ में? रोमियो की पत्री 8 और 11 में लिखा गया है, जो पवित्र आत्मा जो है जिस चीज के अंदर वास करता है, जो वो सब मृत्यु से हम जीवित हुए हैं। और यीशु मसीह के साथ में ऊंचे स्थानों में जब ऊंचे स्थानों को हम खोजने लगते हैं, वचन में लिखा है कि ऊंचे स्थानों में कौन हमको हम किसको पाएंगे? यीशु मसीह को पाएंगे, जो मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ यीशु मसीह को हम पाएंगे। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह के साथ विराजमान हम भी, पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 7वां वचन में कि हम यीशु मसीह के साथ में चिलाए गए हैं। उतना ही नहीं, हम उसके साथ हमको उनके साथ में उन्होंने बिठाया है। मैं वचन को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम जाएगा करके मैं वचन को नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो एफिसियों के पत्र दूसरा सा दो दो का साथ में लिखा है, हम सब यीशु मसीह के साथ में विराजमान हैं। सो मसीह जीवन जो परमेश्वर ने हमें उस ऊंचे स्थानों के अंदर हमको बिठाने के लिए, वो अपने आप को नम्र कर कर इस जगत संसार में आकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को दे दिया और अपने आप को इतना नम्र किया, मृत्यु के उस स्थान तक अपने आप को नम्र कर दिया। सो परमेश्वर हमसे कितना प्यार रखते हैं, इस बात से हमें
मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, और प्यार कर कर हमको उनके साथ में जिलाया, उतना ही नहीं, और ऊंचे स्थानों के ऊपर हमें रखा। इसके लिए कहता है कि हमारे मन हमारे मन को ऊंचे स्थानों के ऊपर हमें रखना चाहिए। मन से कोसते रहिए, पूर्ण मन से। जो हमारे जीवन के अंदर जो मसीह जीवन जो है, जो परमेश्वर की ओर देखते रहना है। और यीशु पौलुस कहता है, विश्वास के जो करता है और उसको अंत तक चलाने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हमें इस मसीह जीवन के अंदर चलना चाहिए। सो हमारे हमारे जीवनों के अंदर जब परमेश्वर ने हमें जिलाया है, हमें चलाते हैं, हमको अपना रूप में बदलने के वाचा करते हैं, तो ऊंचे स्थानों के ऊपर हमें खोजते हुए, परमेश्वर की ओर देखते हुए चलना चाहिए। सो इस बात के ऊपर वो कहता है, 5वां वचन को पढ़िए, 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात हम्म, व्यभिचार, शुद्धता, दुष्ट हाँ, कामना, बुरी लालसा, हम्म, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ। सो हाँ, जो क्या कहता है कि उसे मार डालो। यीशु मसीह के बच्चों के नाई हमें किस चीजों के ऊपर हमें जय पाना है, और किस चीज के ऊपर जो पृथ्वी के उस बातों के ऊपर हमें मन नहीं लगाना है। सो कई बार मसीह जीवन के अंदर ये इस बात को हम पाते हैं कि कई बार हम कई चीजों के अंदर हम भटक जाते हैं। जैसा जेनेसिस के अंदर हम देखते हैं कि हवा जो है वो एदेन की बाग में ही थी, परमेश्वर के साथ में संगति कर रही थी, और परमेश्वर के साथ में वो बातें करते थे। कितना सुंदर समय था, और कितना सुंदर स्थान था। परंतु वो हवा के जो मन था उस फल के ऊपर था, और और हमेशा उसी बात की ओर देखते रहते थे। और हम देखते हैं कि वो कितना बड़ा नष्ट नष्ट को ले आया। और हम इस और बात को देखते हैं कि जो लोत की पत्नी थी, वो सदोम गोमरा में रहते थे, और परमेश्वर ने सदोम गोमरा से उनको बाहर निकाला। और परंतु वो जब बाहर आई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ में उसका मन नहीं था। वो वो सदोम की ओर देखने लगे। मसीह के बच्चों के नाई, हम मंडली के अंदर रह के मंडली के बाहर के चीजों को देखते हैं। जब पृथ्वी के जो चीजों के ऊपर हमारा मन लगता है, तो हवा ने कितना बड़ा नुकसान उनके जीवन के अंदर पाया। जैसे ही और हम जगत संसार से बाहर आ गए हैं, फिर भी हम जगत संसार के हम जो देखते हैं, तो जो लूत के जो उस पत्नी के बारे में हम सुनते हैं, वो जो वो जो नमक का वो खंबा बन गई हो। और हम देखते हैं, मरियम को देखते हैं, मरियम के बारे में जब हम देखते हैं, तो उसके जीवन के अंदर वो पूरा जगत संसार पड़ा था। बहुत ही व्यस्त परिस्थितियां थी उस समय। वो हमेशा यीशु मसीह के चरणों के पास वो पाई गई। हमेशा यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए उसका मन लगाया। तो यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने उत्तम बातों को उनके जीवन के अंदर चुन लिया है। तो प्रिय भाइयों, हमारे जीवन के अंदर जगत संसार की बातें, कई ऐसे बातें हैं, जगत संसार की बातें हैं जो अ, हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान लेकर आ सकते हैं। तो हमारे मसीह जीवन के अंदर हमें हमेशा मानो हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं, परंतु इस पृथ्वी की बातों के ऊपर हमें रुचि रखना नहीं चाहिए। जैसे जैसे कि हम देखते हैं रूथ के जीवन के अंदर, हम इस बात को देखते हैं, वो कैसे वो अपना जीवन को, जो उसकी
सास जी जो नयोमी के साथ में वो चलने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 17 और 18 वचन को पढ़िए एक बार। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1। हेलो। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाँ प्लीज। चैप्टर 1 का कितना? उसका रूथ 118 17 18 पढ़े। जहां तुम मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी और कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो हम्म। यह मुझसे वैसा ही वर्णन इससे भी अधिक करे। जब हम्म। उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तो उसने उससे हाँ और कुछ न कहा। हाँ। जब रूथ ये कहती थी कि वो मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा मैं आपके साथ ही रहूंगी, जो आपका जन होगा मेरा ही जन होगा, जिधर आप रहोगे मैं भी उधर ही रहूंगी और आपके साथ में ही रहूंगी, मृत्यु के बिना हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। जब इस बात को नाओमी ने सुना तो नाओमी को इस बात का पता लग गया कि रूथ ने मन स्थिर कर लिया है कि वो उसके साथ में चलने के लिए। तो नाओमी ने फिर से एक बार उनके साथ में उधर ही रह जाने के लिए कभी उनको बोला नहीं। तो रूथ के बारे में हम देखते हैं कैसा उसने कितना बड़ा आशीष को पाया है उनके जीवन के अंदर, जो यीशु मसीह का वंश के जो उस जीनियालॉजी के भाग लाइन पे आ गई। प्रिय भाई और बहन, हम इस बातों को जब हम देखते हैं, पृथ्वी के विषय के ऊपर हमें मन नहीं रहना चाहिए। उस बातों को हमें संपूर्ण रीति से मार डालना चाहिए। शारीरिक कार्यों को मार दीजिए बोलता है। और कोलोसियों के पत्र 3 का 6 अध्याय में कहता है, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर को क्रोध बढ़ उठता है। और 7वां आयत में पढ़ते हैं। उसको पढ़िए एक बार। और तुम भी जब उन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। अ, 3 का 7 है ना। हम्म। हाँ करेक्ट। आपका ट्रांसलेशन और मेरा सामने डिफरेंस है। और 6वां और 7वां भी पढ़िए। 8वां और 9वां में पढ़िए। पर अब तुम इन इनको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा हम्म। और हम्म। मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक हम्म। दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि हम्म। तुमने पुराने मनुष्य तत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है। 12 तक पढ़िए, 12 तक। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया, जो हम्म। अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम्म। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न हम्म। जंगली, न स्थपूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल हम्म। मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए कितना। परमेश्वर पढ़िए पढ़िए। हम्म। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हम्म। सो जिस इस बातों को किस बातों को हमें छोड़ना है, किस बातों को हमें मार डालना है, किस बातों के बारे में हमें हमारे जीवन के अंदर से जो अलग हो गया है। जैसे एक अगर सर्जरी करते हैं तो वो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन टेबल के ऊपर उसे काट देता है, काट के उस भाग को अलग कर देता है जो खराब है। और वो कभी भी फिर वापस हमारे शरीर के साथ में वो जुड़ता नहीं है। जब हम इस बातों को हम देखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर से कैसे इस जगत की जो विषय को हमारे जीवन के अंदर से कैसे उसे अलग करना है, कैसे प्रभु की महिमा के लिए हमारे जो उस शरीर के जो अंग को, हमारे जो शरीर के जो दिया परमेश्वर ने जो दिया गया हर एक भाग से परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु के नाम की महिमा करना है। क्योंकि
हमारे जीवन के अंदर, जैसे हम अभी युद्ध को देख रहे हैं, अभी जैसे युद्ध के अंदर हम देखते हैं कि जो उस जो जो लड़ने वाला जो सिपाही होता है, वो कैसे अपना पूरे चीजों को भूलकर, जो मेरा एक परिवार है, मैं फलाना घराना का व्यक्ति हूँ और मैं इस काम के लिए चुना गया हूँ, और जब उस काम में वो अटल होता है, और जब युद्ध के भाग में इसके उस स्थान के अंदर चला जाता है, हम देखते हैं वो कभी पीछे नहीं देखता, और हमेशा अपने साथ जो युद्ध करने के लिए जो जो भी गोली होने दो, और उसका जो सामान होने दो या राइफल होने दो, जो भी है, उस कपड़ा पहनकर वो हमेशा स्थिर रहता है और अलर्ट रहता है, और उसका जो निशाना जो है हमेशा उस शत्रु के ऊपर, कैसे उस स्थान के ऊपर मैं जय पाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, और वो कभी भी पीछे कदम नहीं लेता है। सो उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन को ऊंचे स्थानों के ऊपर हमारे मन लगकर हमें देखना चाहिए, और और क्या कहता है, किस बातों को हमें छोड़ देना चाहिए और किस बातों को हमें अपनाना चाहिए, किस बातों के अंदर हमें बना रहना चाहिए, वो भी पौलुस इस बातों से कहता है। 15 वचन से पढ़िए सिस्टर, 15 वचन से। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हम्म। हृदय में राज्य करे और हम्म। तुम धन्यवादी बने रहो। हम्म। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और हम्म। शुद्ध ज्ञान सहित एक हम्म। दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और हम्म। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हम्म। सो वचन में या काम में जो कुछ भी हम्म। करो सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम्म। यस। सो कैसे हमें हमारे जीवन के अंदर वचन बहुतायत के अंदर हमारे जीवन के अंदर वास करना चाहिए, कैसे हम अ, एक दूसरे के साथ प्रीति रखना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के साथ संगति करना है। हाँ, जो शत्रु हमारे जो जो हमसे जो प्रेम करता है, हम उसे प्रेम करते हैं तो उसे प्रेम कहलाता जाता है। अगर जो हमारे साथ में जो प्रेम नहीं रखता है, बट हमारे साथ में वैरी रहता है और बस, परंतु हम उसे प्रेम करते हैं, उसको दैविक मतलब दैवत्व का नहीं कहा जाता है। और जो हमसे अ, हम अगर कोई हमसे प्रेम रखता है, बट परंतु हम उसके साथ में वैर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रूरता बोलते हैं। सो प्रेम करने वाले को प्रेम करना, उसको प्रेमी व्यक्ति बोलते हैं। और जो प्रेम करने वाले के साथ में, हाँ, उसके साथ में क्या करना, शत्रुत्व बनाना, वो वो बोलते हैं वो क्रूरत्व। हाँ। और जो हमसे वैरी मतलब शत्रुता करता है, वो हम उससे प्रेम करते हैं, वो दैवत्व का लक्षण बनाते हैं, बताया जाता है। तो हमारे जीवन के अंदर जो प्रेम करने वाले से हर कोई प्रेम करता है, हर कोई प्रेम करता है और अच्छा तरह से रहता है। वो जो जगत संसार में एक हर एक व्यक्ति उस काम को करता है। अगर जो हमें द्वेष करे, हमारे साथ हमको क्या कहते हैं कि हमको हमारे साथ में जो शत्रुता करे, हमको कभी वो चाहता नहीं, परंतु पर अगर हम उसको प्रेम करें, तो वो मसीह यीशु का मन बन जाता है। वो मसीह यीशु का प्रेम हमें हमारे जीवन के अंदर है। यीशु मसीह भी क्या किया, जब वो अपने से शत्रु करने वाले हमारे उसके उसको ना पे जान चाहने वाले से
परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा उनसे प्रेम रखता है। जब परमेश्वर यीशु इस जगत संसार में आया, उनको उनको उनके जीवन में एक ही था मन, क्या था? परमेश्वर पिता का पूरी पूरी तरफ से आज्ञाकारी बनना है। पिता ने जिस काम को सौंपा है, हाँ, उस काम को मैं पूरा करूं। जो मेरे जीवन के अंदर पर मैं इतना ऊंचे रेस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह इस जगत संसार में मनुष्य बनकर आया और कभी भी इस जगत संसार के ऊपर मन नहीं लगाया। पौलुस को भी हम देखते हैं, जब उसने उद्धार पाया, पहले परमेश्वर पौलुस का जीवन हम जानते हैं, कैसे वो जगत संसार के ऊपर वो कैसा अपने आप को बड़प्पन करने के लिए कैसा कि मसीह लोगों को कितना मार डालता था। जब परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर उसके जीवन के जो प्रभु का जो उद्देश्य जो है, संकल्प जो है, उनको जीवन के अंदर प्रकट किया, तभी हम देखते हैं पौलुस हमेशा अपने जीवन के अंदर मसीह को पढ़ाई करते चलते जा रहा था। यीशु मसीह को और देखते जा रहा था, कभी भी उसने पीछा कदम नहीं लिया। सो पौलुस कलुसियों के पत्री को इस पत्री के अंदर जब वो लिखते हुए एक बात कहता है, पहला अध्याय के अंदर कहता है, आप मसीह के अंदर पढ़िए, एक का 3 या 4 वचन को पढ़िए सिस्टर। हमारे लिए नित्य प्रार्थना करके हम्म अपने प्रभु यीशु मसीह पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम्म क्योंकि हमने सुना है हम्म कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और मसीह सब यीशु पर पवित्र तुम्हारा लोगों विश्वास है, हाँ, और सब पवित्र लोगों में तुम प्रेम रखते हो। प्रेम रखते हो। और उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे हम्म लिए स्वर्ग में रखी हुई है, हम्म जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो। हाँ, जो पौलुस कहता है कोलोसियों के पत्री, उस कोलोसियों के जो विश्वासी को, आप मसीह के अंदर बढ़ रहे हो, फलवंत हो रहे हो, बढ़ रहे हो, और यू आर टेकिंग रूट्स, मीन्स आप बहुत ही जड़ पकड़ रहे हो और आप बढ़ रहे हो। यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ऐसा विश्वासियों के बारे में कितना अच्छा बात को उसने कहा है। और उस कोलोसियों के जीवन के अंदर दूसरा अध्याय के अंदर देखते हैं कैसे वो लोग भटक गए थे, भटक जा रहे थे, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, रॉन्ग डॉक्ट्रिन के अंदर। वो रॉन्ग डॉक्ट्रिन भी उसके अंदर पाया था पौलुस के अंदर, पौलुस कोलोसी के उस मंडली के अंदर, जो गलत सिद्धांत को, मसीह को छोड़कर कैसे दूसरे बातों के ऊपर कैसे हो रहा था, उनके अंदर जो टीचिंग हो रही थी, उस बातों को भी पौलुस ने सुना। और तीसरे अध्याय में वो कैसे कोलोसियों के विश्वासियों को कैसे उनके जीवन के अंदर एक क्लियर विजन लेकर आता है। हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर अंदर विश्वास के बारे, पवित्रता के अंदर, परमेश्वर के त्याग के अंदर, बल के अंदर, आशीष के बारे में सब कुछ हम सुनते हैं। लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर जो हमें चुना है और हमें अपने प्रिय बनाया है, कैसे हम उस ऊंचे बातों के बारे में उस मन लगाना है, उन ऊंचे बातों के ऊपर खोज करना है, करते हुए हम इस जगत संसार के अंदर जो पृथ्वी के विषय के ऊपर कैसे हमें जय पाना है, उतना ही नहीं, और हम कैसे हमारे जीवन को बिताना है, एक दूसरे के साथ में हमारे बर्ताव या प्रीति कैसा रहना चाहिए, विश्वास में कैसा बड़ा बड़ा बढ़ने का है, पवित्रता में हमें कैसे बना रहना चाहिए, और किस बातों को हमें अपनाना है, किस बातों को हमें मार डालना है, किस बातों को हमारे जीवन के अंदर से निकाल डालना है, इस सब बातों को कहते हुए, और आखिर में हम देखते हैं वो पारिवारिक जीवन में कैसा, एक परिवार के नाई हमें कैसा रहना है, उस बातों को कहता है। पढ़िए 19 वचन, या 18 वचन में पढ़िए, हाँ, नहीं तो 21 को
21 से पढ़िए सिस्टर, 21 से पढ़िए। हम्म। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि हम्म। उनका सांस टूट जाए। हम्म। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब हम्म। बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। हम्म। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु हम्म। मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हम्म। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह हम्म। समझ के कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम्म। तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मीरास मिलेगी। तुम हम्म। प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि हम्म। जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ हाँ। किसी का पक्षपात नहीं। हाँ, देखिए कैसा वो कहता है कि कैसे हम आ, परिवार के अंदर हमें कैसा रहना चाहिए, किस प्रकार से जो परमेश्वर जो हमें प्रतिफल देगा, परमेश्वर हमें बुराई करने से बुराई का प्रतिफल, अच्छाई करने से अच्छाई का प्रतिफल करेगा और हमें आशीष देगा। और हमारे जीवन के अंदर जो मकसद है, जो परमेश्वर के साथ विराजमान होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना, स्तुति बढ़ाई करना, उनके नाम को ऊंचा करना, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने उस बातों के अंदर रख दिया है। सो परमेश्वर हमें सहायता करे, किस किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस बातों को हमें खोजना चाहिए, उनकी बातों के ऊपर। और कैसे हम ये पृथ्वी की बातों के ऊपर हमारा मन को हटाना है और हमें उन चीज़ों को मार डाला है, उन जिस चीज़ों को हमारे जीवन से अलग कर देना है, और किस बातों को हम हमारे जीवन में अपनाना है, हमारे ऊपर धारण करना है। और कैसे मसीह के बच्चों के नाई एक पारिवारिक जीवन के अंदर पति पत्नी के साथ में, बच्चे पिता के साथ में, और जो कैसा परमेश्वर की कलीसिया बनकर एक परिवार के नाई हमें कैसा जीवन जीवन जीना है, ताकि परमेश्वर जो हमें चुना है, और परमेश्वर जो पिता के जो यीशु मसीह जो पिता का आज्ञाकारी बनकर उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को चढ़ा लिया, आप अपने आप को दे दिया, अपना पवित्र लहू जो अ, वो निष्कलंक लहू है, पवित्र लहू है, और उसने कोई लहू के अंदर कोई भी पाप नहीं है। वो मैं वचन को नहीं बता रहा हूँ, जो जब युदा जब उसने इस पाप को बंद किया था, वो कहता है कि वो मैंने निरपराध रक्त को मतलब आई हैव शेड द इनोसेंट ब्लड, आई हैव शेड द होली ब्लड। तो कितना बड़ा गवाही है उस बातों के अंदर। प्रियो, हमारे जीवन के अंदर भी उस बात को हम ताकते हुए, परमेश्वर ने हमें जिस स्थान पर रखा है, हमें परमेश्वर की उस नाम की महिमा करने के लिए और परमेश्वर के प्रिय के नाई बढ़ते जाना है। परमेश्वर अंदर प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के धन्यवाद हो भाई।